वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 19 दिसंबर 2022 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे प्यार और सपोर्ट के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर वेदर न्यूज के साथ। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अब खबर है कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक हफ्ते में पारा और भी गिर सकता है और इससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। हिमालय के तराई वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आने वाले हफ्ते में धुंध छाई रह सकती है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में 23 दिसंबर तक कोहरा और धुंध की चादर देखने को मिल सकती है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। वहीं आपको बता दें, देश भर में नकली शराब पीने से पिछले 6 साल में 7000 लोगों की मौत हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है। यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्षों में जहरीली शराब पीने से 7000 लोगों की जाने गई है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से इस तरह की जानकारी मिलती है। वहीं आपको बता दें, शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। मध्य प्रदेश को लेकर अपडेट है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। जीएसटी चोरी से जुड़ी बड़ी खबर है। देश में पहली सजा उत्तराखंड में हुई है। फर्म संचालक को 5 साल की जेल हो गई, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। यानी कर चोरी पर अंकुश लगाने और कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में राज्य कर विभाग के प्रयास अब रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। 17 करोड़ से अधिक रुपए के फर्जी आईटीसी क्लेम के मामले में गिरफ्तार किए गए एक फर्म के संचालक को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 8 महीने में ट्रायल पूरा कर जीएसटी चोरी के दोषी को सजा मिली है। वहीं आपको बता दें, देश में पहली बार इस राज्य के सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। वहीं 36 साल बाद अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन बना है। फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। लियोनेल मेसी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना भी पूरा हो गया है। अर्जेंटीना ने रविवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया है। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। वही बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा वादा किया है। भू माफियाओं से छुड़ाई हुई जमीन पर गरीबों के घर बनेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलबढ़ में 215 करोड़ की लागत से बन रहे विकास कार्यों का रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई गई है और उन्होंने घोषणा की है कि माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। वहीं तापमान गिरने के साथ ही दिल्ली की हवा और भी जहरीली हो गई है। औसत AQI 382 पहुंच गया। सर्दियों में हर साल प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है और इस बार भी प्रदूषण के हालात पिछले सालों की तुलना में अलग नहीं है। दिल्ली में अब सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी परेशान करने लगी है। बड़ी खबर है, सामान पर लिखा जाए मूल देश का नाम। व्यापारी संगठन की सरकार से इस तरह की मांग है। भारत का चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद जारी है और इसी बीच चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को सामान के आयात और ई कॉमर्स पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है। व्यापारियों की संस्था ने हर सामान पर वह किस देश से है ये जिक्र करने की मांग की है। इससे पहले ही दिल्ली में व्यापारियों ने भारत चीन के बीच तवांग में टकराव को लेकर चीनी प्रोडक्ट का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। बॉयकॉट की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वहीं मुंबई एयर पोल्यूशन से जुड़ी खबर भी है। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण और दिसंबर महीने में तापमान में हो रही वृद्धि की वजह से लोगों में सर्दी, खांसी और बदन दर्द की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। काफी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। मुंबई के निकाय अधिकारियों का कहना है कि वे हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम भी उठा रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को फेस मास्क पहनने और जरूरी न होने पर घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी हुई है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोरोना के बाद कई राज्यों में इस वायरस का खौफ बच्चों को अपना शिकार बनाता है। कोरोना महामारी के बाद अब देश भर के कई राज्यों में अब टोमेटो फ्लू के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है और इससे कई राज्यों में डर का माहौल भी है। टोमेटो फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है और ये आमतौर पर हाथ, पैर और मुंह को अपना निशान बनाता है। यह एक आम संक्रामक बीमारी है जो ज्यादातर 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों में होती है। शुरुआती तौर पर केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में टोमेटो फ्लू के मामले सामने आए थे। यूपी और तमिलनाडु सरकार ने टोमेटो फ्लू पर एडवाइजरी भी जारी की थी। वहीं वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ के पार हो गई अवतार द वे ऑफ वाटर। जी हाँ, इंडिया में भी ये धमाका
चल रहा है। अवतार के 13 साल बाद अवतार 2 रिलीज हुई है और एक बार फिर फिल्म तकनीकी तौर पर वक्त के आगे है। फिल्म वर्ल्ड वाइड तेजी से कमाई कर रही है। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का बजट 2000 करोड़ रुपए का है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, नागालैंड पहुंची केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम। अलग राज्य की मांग को लेकर राज्य सरकार के विचार विमर्श जाने जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के विभाजन का मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा है, जिस पर केंद्र सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम शुक्रवार को नागालैंड के त्युएनसांग पहुंच गई और मामले पर सरकार की राय जानेगी। वहीं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 26% का बम्पर उछाल आया है। सरकार के खजाने में 13.63 लाख करोड़ रुपए आए हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर यह गुड न्यूज है। टैक्स कलेक्शन में तेजी हुई है। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। 11 जिलों में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी हो गया है। जिला मुख्यालयों पर आधे घंटे और जिले के शहरी क्षेत्र में 1 घंटे बिजली गुल रहेगी। दरअसल सूरतगढ़ और काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की एक इकाई बंद हो जाने के कारण जिला मुख्यालयों पर सुबह आधा घंटा और जिले के शहरी कस्बों में सुबह 1 घंटे बिजली गुल रहेगी। अजमेर डिस्कॉम ने 11 जिलों में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया है। अजमेर संभाग मुख्यालय होने के कारण कटौती नहीं होगी। फिलहाल 3 दिन के लिए कटौती तय की गई है। स्क्रीन पर चार्ट में आप देख सकते हैं क्या समय रहेगा। वहीं बिहार को लेकर खबर है, निकाय चुनाव में करीब 60% मतदान हो गया। 20 दिसंबर को अब काउंटिंग होगी। बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। यूपी में अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रात 10 बजे के बाद छात्रों के आने जाने पर रोक लग गई है। नोटिस जारी हो गया है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आदेश को नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश को लेकर अपडेट खबर है, श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद अब उज्जैन के प्रॉपर्टी बाजार में बूम आ गया है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भूमि भवन की कीमत 2 से 5 गुना तक बढ़ गई है। मुख्य मार्ग से लगी प्रॉपर्टी खरीदने को तो कुछ निवेशक मुँह मांगी रकम तक चुकाने को राजी हैं। वहीं समुद्र के रास्ते कुछ ही घंटे में भारत से पहुंचेंगे श्रीलंका। अगले महीने इस तरह की सर्विस शुरू होगी, यानी भारत और श्रीलंका के बीच अब नाव से यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। अगले महीने से भारत के पांडिचेरी से खास नौका सर्विस शुरू होने की संभावना है, जो अब समुद्री मार्ग से श्रीलंका ले जाएगा। वहीं हरियाणा को लेकर खबर आ रही है, हरियाणा में स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर बनेंगे 5 नए शहर। दिल्ली की आबादी का दबाव कम होगा। खेती बाड़ी के लिए मशहूर हरियाणा बड़ी तेजी के साथ औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार 2041 की आबादी की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लगती जमीन पर 5 शहर बसाएगी। वहीं जनवरी 2023 से कई कार कंपनियां रेट में बढ़ोतरी करने जा रही है। मारुति से लेकर टाटा तक की कारों को खरीदने वाले ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। महाराष्ट्र से सीमा विवाद के बीच कर्नाटक सरकार बेलगावी में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। वहीं बेनामी लेन देन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर हुई है। बेनामी लेन देन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने समीक्षा याचिका दायर की है। वहीं ट्विटर से जुड़ी खबर है, एलन मस्क ने कंपनी से निकाला तो 2 कर्मचारी अब ट्विटर का अल्टरनेटिव बना रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में लोकायुक्त बिल लाएगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम शिंदे ने कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे और हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार इस विधानसभा सत्र में लोकायुक्त बिल लेकर आएगी। वहीं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर, नए साल में 6 जनवरी को दिल्ली का पहला मेयर मिलेगा। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में आज गर्जना रैली होगी। 55,000 के करीब किसान भाई आने की संभावना है। ट्रैफिक भी प्रभावित हो सकता है। जो लोग नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ISBT जा रहे हैं, पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें। सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि भारतीय किसान संघ की ओर से आज सोमवार को रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित होगी और इसमें करीब 55,000 किसान और अन्य लोगों के आने की संभावना है। किसान करीब 800 बसें और 4,000 निजी गाड़ियों से आएंगे। वहीं डेटा बिल से जुड़ी खबर है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे पर 2 जनवरी तक राय दे सकेंगे। वहीं फेडरल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। नई ब्याज दरें 18 दिसंबर से लागू भी हो गई है। बड़ी खबर है, मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून। इस बार लगेगा चाय कॉफी अन्य का नंबर, यानी केंद्र में मोदी सरकार ने देश में जहां कई नए कानून बनाए, वहीं हजारों की संख्या में पुराने कानूनों को या तो रद्द कर दिया है या फिर उन्हें बदल दिया गया है। और अब ऐसा ही एक बार फिर से, जिसमें चाय, कॉफी, मसालों और अन्य उत्पादों से जुड़े कानून को बदला जा सकता है, विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार चाय, कॉफी और मसालों के अलावा रबड़ और तंबाकू जैसी नकदी फसलों से जुड़े कानून में भी बदलाव कर सकती है। वहीं आपको बता दें, SSC CGL 2022 टियर फर्स्ट परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर पर घूमने का प्लान है तो पहले से आप होटल बुक कर लें। पर्यटन स्थलों पर एडवांस बुकिंग के चलते कमरे पूरी तरह से फुल चल रहे हैं। आपको परेशानी ना हो इसलिए आप पहले ही सावधान हो जाएं। होटल वगैरह आप एडवांस बुक कर लें, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां जारी हैं और इसी बीच छुट्टियों से पहले
सहित देश भर में पर्यटक स्थलों पर होटल और रिसोर्ट में कमरे पूरी तरह से बुक हो रहे हैं। 2 साल तक लगातार कोरोना महामारी की मार के बाद अब होटल इंडस्ट्री को राहत मिली है। साथ ही छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे ही बनवा सकेंगे पैन कार्ड। मुख्यमंत्री मितान योजना में ये नई सुविधा शुरू हो गई है। आम जनता के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सीएम बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे ही पैन कार्ड बनवाने की सुविधा दी है। घर पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर पैन कार्ड आपके दिए हुए पते पर पहुंच जाएगा। रविवार सुबह सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ने इस तरह की जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 176 नए मामले सामने आया है। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिर रहा है और ये हम सभी के लिए राहत की बात है और इस बात के लिए एक लाइक तो यहाँ पर दोस्तों जरूर बनता है। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 19 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ हल्की बरसात और मध्यम बरसात भी हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश होने का अनुमान है। तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगी और 20 से 22 दिसंबर के बीच तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं केरल में 21 दिसंबर से हल्की बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके और उत्तरी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।